अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने से कोल्ड हो जाता है, क्रैकिंग नकल से आर्थराइटिस होती है, या डिटॉक्स ड्रिंक से बॉडी का टॉक्सिन निकल जाता है। रुको, अगर आप इन चीजों पे बिलीव करते हो तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम ऐसे 8 हेल्थ मिथ्स बस्टेड करेंगे जो शायद आपके पेरेंट्स, दोस्त या इंस्टाग्राम से आपको सिखाए गए हैं, बट साइंस इन्हें कम्प्लीटली गलत बताती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला मिथ आपको सबसे ज्यादा शॉक करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ, क्रैकिंग नकल से आर्थराइटिस होती है। ये सबसे कॉमन मिथ है जो हर घर में सुना जाता है। बचपन से हमें डरा के रखा जाता है कि उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस हो जाएगी। रियलिटी क्या है? जब आप नकल्स क्रैक करते हो तो जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें गैस बबल्स कोलैप्स होते हैं, इसी वजह से पॉप साउंड आता है। इसे कोई बोन डैमेज या आर्थराइटिस नहीं होती। एक डॉक्टर ने तो खुद पे 60 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ एक ही हाथ की नकल्स क्रैक करता रहा, दूसरा नहीं। रिजल्ट, दोनों हाथों में कोई डिफरेंस नहीं मिला। तो हाँ, अगर आपको ये हैबिट अनोइंग लगती है तो छोड़ दीजिए, बट आर्थराइटिस के डर से नहीं। मिथ नंबर 2, डिटॉक्स ड्रिंक से बॉडी का टॉक्सिन निकल जाता है। ये मिथ आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लेमन वाटर, ग्रीन जूस, डिटॉक्स टी, सब कुछ आपको बताएंगे कि ये आपकी बॉडी को क्लीन करता है। सच ये है कि आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी इनबिल्ट डिटॉक्स सिस्टम है। आपके लिवर और किडनीज, ये ऑर्गन्स 24/7 काम करते हैं टॉक्सिन्स को फिल्टर करने के लिए, बिना किसी स्पेशल ड्रिंक के। कोई भी स्पेसिफिक स्टडी ये प्रूव नहीं करती कि डिटॉक्स ड्रिंक्स एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं। हाँ, हाइड्रेशन के लिए लेमन वाटर अच्छा है, बट डिटॉक्स क्लेम तो झूठा है। मिथ नंबर 3, कोल्ड वेदर में बाहर जाने से कोल्ड हो सकता है। ये वही बात है जो हर मम्मी अपने बच्चों को बोलती है, बाल गीले मत रखो, सर्दी लग जाएगी, या ठंड में बाहर मत जाओ, कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड एक वायरस से होता है, टेम्परेचर से नहीं। आप चाहे कितनी भी ठंड में खड़े हो जाओ, अगर आपके अराउंड वायरस नहीं है तो आपको कोल्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कनेक्शन है, सर्दियों में लोग ज्यादा इंडोर्स रहते हैं, क्लोज कांटेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वायरस फैल सकता है। और कोल्ड वेदर में नेजल पैसेजेस थोड़ी ड्राई हो सकती हैं, जिससे वायरस को एंट्री मिलना इजी होता है, बट डायरेक्ट वेदर की वजह से वायरस नहीं होता। मिथ नंबर 4, 8 ग्लास पानी पीना सबके लिए जरूरी है। ये नंबर, रोज 8 ग्लास पानी पियो, इतना कॉमन सा हो गया है कि लोग इसे यूनिवर्सल रूल मान लेते हैं। ट्रुथ यह है कि ये नंबर किसी सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च से नहीं आया। हर इंसान की वाटर रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी वेट, एक्टिविटी लेवल, वेदर और डाइट पे डिपेंड करती है। और अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हो तो उनमें भी वाटर कंटेंट होता है। बेस्ट इंडिकेटर है अपनी थर्स्ट फॉलो करना और यूरिन का कलर चेक करना। अगर लाइट येलो है तो आप परफेक्टली फाइन हो। मिथ नंबर 5, मसल फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप वर्कआउट रोकते हो। जिम जाने वाले लोग ये बात बहुत सुनते हैं, अगर वर्कआउट बंद किया तो मसल फैट में बदल जाएगा। ये बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। मसल और फैट 2 कंप्लीटली डिफरेंट टिश्यूज हैं। जैसे आप पानी को वाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वैसे ही मसल फैट नहीं बन सकता। जो एक्चुअली होता है वो ये है, जब आप एक्सरसाइज बंद करते हो तो मसल मास ग्रेजुअली कम होने लगता है क्योंकि यूज नहीं हो रहा। और अगर कैलोरी इनटेक सेम रखा तो फैट बढ़ने लगता है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, बट एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रही। मिथ नंबर 6, शुगर से बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। बर्थडे पार्टीज में आपने जरूर सुना होगा, इतना केक खाया इसलिए बच्चा इतना हाइपर हो गया। मल्टीपल डबल ब्लाइंड स्टडीज इस क्लेम को सपोर्ट नहीं करती। जब रिसर्चर्स ने बच्चों को शुगर दिया और उनके पेरेंट्स को बताया कि उन्होंने दिया है, पेरेंट्स ने बच्चों को ज्यादा हाइपर एक्टिव रिपोर्ट किया, चाहे एक्चुअली उन्हें शुगर मिला ही नहीं हो। ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट है, शुगर का नहीं। एक्चुअल हाइपर एक्टिविटी ज्यादातर एक्साइटमेंट, पार्टी इन्वॉल्वमेंट और लेट नाइट की वजह से होती है। शुगर सिर्फ स्केपगोट बन जाता है। मिथ नंबर 7, राइट ब्रेन क्रिएटिव होते हैं, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल। ये पर्सनालिटी टेस्ट और सोशल मीडिया क्विजेस में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आर यू लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन? ब्रेन इमेजिंग स्टडीज क्लियरली दिखाती हैं कि दोनों हेमिस्फीयर्स हर टास्क के लिए साथ में काम करते हैं, चाहे वो क्रिएटिव हो या एनालिटिकल। कोई इंसान इसे प्रीडोमिनेंटली यूज नहीं करता। मिथ नंबर 8, विटामिन सी से कोल्ड क्योर होता है। ये सबसे ज्यादा बिलीव्ड मिथ है। जैसे ही कोल्ड होता है, लोग तुरंत ऑरेंज जूस या विटामिन सी टैबलेट्स पे जंप करते हैं। रिसर्च क्लियरली बताती है कि विटामिन सी कोल्ड को प्रिवेंट नहीं करता एवरेज पर्सन में, और ना ही सिग्निफिकेंटली क्योर करता है। कुछ स्टडीज में ड्यूरेशन थोड़ी कम हुई है, जैसे 1 दिन, बट ये कोई मैजिकल क्योर नहीं है जिसे माना जाए। हाँ, ओवरऑल इम्यून हेल्थ के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। जैसे ही कोल्ड हो जाए तब लेना, इसे गेम चेंजर नहीं माना जाता। तो ये थे 8 हेल्थ मिथ्स जो हम सब ने कभी ना कभी बिलीव किए हैं।
और अब आप इन फैक्ट से आर्म्ड हो। अगली बार जब कोई मिथ्स रिपीट करे आप उन्हें करेक्ट कर सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कोई नया फैक्ट पता चला तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कोई मिथ पता है जो हमने मिस कर दिया तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।